हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवास कोचिंग। आज हम लोग नेक्स्ट सेट करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। पहले सेट में हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे फर्स्ट इंट्रोडक्शन और ज्योमेट्रिक डिजाइन से। इसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्रिक डिजाइन से भी एंड थोड़ा बहुत ट्रैफिक से। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन से हम लोग क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एसएसडी एंड फ्रिक्शन कोएफिशिएंट्स आर। तो यहाँ पे एसएसडी क्या है सर? एसएसडी इज द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। और फ्रिक्शन, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन बोल रहा है ये कौन सा फ्रिक्शन बोल रहा है? यहाँ पे जो फ्रिक्शन बोल रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। क्यों लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोल रहा है? क्योंकि हम जो गाड़ी मूव करते हैं वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसी डायरेक्शन में हम गाड़ी को रोकना चाहेंगे, उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड की ओर, अपोजिट डायरेक्शन की ओर। जिधर मूव करेगा उसके ऑपोजिट मेरा फ्रिक्शन लगेगा। तो ये क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन के बारे में बोल रहा है। अब पूछता है कि कौन सा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो एसएसडी और फ्रिक्शन से क्या रिलेशन है? तो आपको सोचिए, अगर मेरा फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी हम कम डिस्टेंस पे ब्रेक लगा सकते हैं। मतलब ज्यादा अगर फ्रिक्शन होगा तो कम एसएसडी होगा, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तो हो गया कंसेप्चुअली जो कि हमको लॉजिकली हम इस तरह से जोड़े। अब फॉर्मूला वाइज जो हम देख सकते हैं, एसएसडी इक्वल टू वीटी लाइन डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस बी स्क्वायर बाई 2g, बी स्क्वायर बाई 2g है ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो देख रहे हैं यहाँ पे एसएसडी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे तो बी स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर से भी ब्रेकिंग। यहाँ पे हम लोग क्या होगा, ब्रेकिंग हम लोग का जो डिस्टेंस होगा वो स्क्वायर का रिलेशन होगा और लाइन डिस्टेंस लीनियर रिलेशन होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा है, क्यों कौन सा होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे व्हिच इज द डिफिनेशन पूछा है यहाँ पे। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसडी वो क्या है? इज द डिस्टेंस ऑफ सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन। मतलब कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और जो व्हीकल मूव कर रहा है उसको बिना कोलिजन किए जस्ट यहाँ पे हम लोग रोक सके, क्या उसको एसएसडी बोलेंगे? मिनिमम साइड डिस्टेंस, डिस्टेंस अवेलेबल, या फिर डिस्टेंस विजिबल टू ड्राइवर ड्राइविंग नाइट ड्राइविंग। तो रात में जो ड्राइविंग कर रहा है और जो उसको विजिबल है, लाइट जो आ रहा है हेडलाइट, उसके कारण जितना डिस्टेंस उसको विजिबल है, जितना डिस्टेंस विजिबल है, क्या उसको हम लोग एसएसडी बोलेंगे? या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एबव द रोड सरफेस, जो मेरा ऑब्जेक्ट को जिसको हमको कोलिजन करने बचाना है उसका ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या उसको बोलेंगे? या फिर डिस्टेंस इक्वल टू द हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई, या फिर जो ड्राइव कर रहा है व्हीकल उसका जो आई साइड है उसके हाइट को बोलेंगे। तो किसको बोलना चाहिए? नाम से पता चल रहा है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो वो गाड़ी को रोकना है तो कौन सा ऑप्शन होगा कि जितना दूरी रोकने में जरूरत पड़ रहा है बिफोर द कोलिजन, मतलब कोलिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेफली हम लोग रोक सके। तो उसको हो जाएगा मेरा फर्स्ट ऑप्शन, डिस्टेंस ऑफ द सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप द व्हीकल विदाउट कोलिजन। आई होप समझ में आया एसएसडी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिजाइन स्पीड फॉर ए नेशनल हाईवे इज 100 किलोमीटर पर आवर। जो डिजाइन स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर। इफ द मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन इज, सुपर एलिवेशन कितना दिया हुआ है 0.1 किलो। तो कहां पे है ये, हिली रीजन पे है। हिली रीजन पे हम लोग ई मैक्स कितना लेते हैं 0.10। प्लेन एरिया पे लेते हैं 0.07, राइट। तो यहाँ पे हम लोग 0.1, तो यहाँ पे ये पूछा नहीं है कौन सा हिली रीजन है क्या है। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ लेटरल फ्रिक्शन, यहाँ पे क्या बोला है लेटरल फ्रिक्शन। क्यों, कि लेटरल फ्रिक्शन की तरफ यहाँ फ्रिक्शन जो लगेगा वो व्हीकल है वो लेटरल डायरेक्शन की ओर लगेगा, इसलिए यहाँ पे लेटरल फ्रिक्शन बोला है। तो F कितना बोला है, F इक्वल टू 0.1। द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन द हाईवे शुड बी। अब रूलिंग मिनिमम रेडियस बोला, तो अब कैसे निकालेंगे सर, हमारे पास सुपर एलिवेशन इक्वेशन है। सुपर एलिवेशन इक्वेशन क्या होता है, E प्लस F इक्वल टू V स्क्वायर बाई GR। V स्क्वायर बाई GR को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। सेंट्रीफ्यूगल रेशियो आगे आएगा, सेंट्रीफ्यूगल मींस सेंट्रीफ्यूगल रेशियो किसको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स अपॉन वेट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लोग लिखते हैं mv स्क्वायर बाई r एंड वेट क्या हो गया mg। तो कट करके आ जाएगा v स्क्वायर बाई g r। इसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो यहाँ पे इसका कोई मैटर नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा जब हम बताएं द रूलिंग मिनिमम रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो निकल करके आएगा E प्लस F कितना हो जाएगा 0.25 इक्वल टू V स्क्वायर। V कितना है 100, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। या फिर अगर हम लोग इसी फॉर्मूला लिखें 100 into 100 फॉर्मूला चेंज करके, तो कितना फॉर्मूला याद आता है 127 into R। ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए। अगर kmph में लिख रहे हैं तो E प्लस F इक्वल टू kmph वेलोसिटी स्क्वायर 127 into R। ये पुट करेंगे तो मेरा यहाँ पे जो R वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताइएगा। तो लगभग कितना आता है देख लेते हैं, 100 into 100 डिवाइडेड बाई 127 into 0.25। तो 0.25 पे यहाँ पे क्या ले सकते हैं 4। 127 को अगर हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेते हैं 125 25 से हम लोग इसको डिवाइड करें 25 5 4 5 2 जा कितना आ जाएगा 4 चौके 16 16 32। यहाँ पे ध्यान दें 320 हो रहा है, लेकिन हम क्या किए 127 से 125 लिया। इसका मतलब इससे कम वैल्यू आएगा ना कि ज्यादा वैल्यू आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 315। एग्जाम में हम लोग को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करने के लिए हम ऐसा तरीका अपनाते हैं अप्रोक्सीमेशन, राइट। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा 315। जो भी समझ में आ गया, हम कौन सा फॉर्मूला यूज किए ये फॉर्मूला, या फिर आप मीटर पर सेकंड में यूज करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये होता है। दोनों फॉर्मूला सही है, बस इसमें वेलोसिटी किसमें लेते हैं मीटर पर सेकंड में, इसमें वेलोसिटी कितने लेंगे kmph, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC रिकमेंडेशन। ओवरटेकिंग जोन OSD ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस बोलते हैं। तो ओवरटेकिंग जोन यहाँ पे पूछ रहा है, ओवरटेकिंग जोन जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं
कितना प्रोवाइड करते हैं? जब नेशनल हाईवे जब हम लोग बनाते हैं तो बीच में क्या होता है कि ओवरटेक करने के लिए हम लोग एक जोन प्रोवाइड करते हैं ताकि उस जोन तक आप ओवरटेक कर पाइए। ठीक है, तो हम लोग ये जो जोन है, ये जोन को पूछ रहा है कितना डिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, कितना IRC देता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है कि हाँ भाई, तो इसके लिए आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये होता है 5 OSD। अगर लिमिटेड स्पेस है तब जाके होता है 3 OSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पे कितना है, कितना होगा 5 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। क्या पूछा? डिजायरेबल लेंथ। तो हम यहाँ पे नहीं बोल रहे हैं कि कितना लिमिटेड स्पेस पे बोल रहे हैं, यहाँ पे डिजायरेबल लेंथ पूछा। तो डिजायरेबल कितना है 5 OSD। डिजायरेबल कितना है 5 OSD, राइट। तो मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 5 टाइम्स द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज ऑलवेज एज कंपेयर टू द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब ये बताइए, हमको व्हीकल जो मेरा मूव कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट मिल गया, उसको रोकने में सेफली विदाउट कोलिजन उसको बोलते हैं SLT, या फिर दो व्हीकल मूव कर रहा है, एक स्लो मूविंग कर है, एक स्लो मूविंग है, इस दोनों को में इसको ओवरटेक करने में डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, तो दोनों कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा? भाई एक स्पेस दिख गया हमको, उसको हम ब्रेक लगा रहे हैं, और एक क्या कर रहे हैं, एक मूव करा रहे हैं, तो इस पे क्या है, हमको डिस्टेंस क्या होगा, SLT इज ऑलवेज लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में हमको ज्यादा स्पेस कवर करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, देखिए लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, पहला ऑप्शन ही मिल गया, लेस देन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the stopping distance is 60 meter, then the minimum stopping side distance for two lane two-way traffic। यहाँ पे पूछा है, एक तो जो SSD है स्टॉपिंग डिस्टेंस तो कितना है 60 मीटर, मतलब कि जो व्हीकल है एक ऑब्जेक्ट को बिना कोलिजन के सेफली बचाने के लिए हमको कितना डिस्टेंस रिक्वायर पड़ रहा है, 60 मीटर। 60 मीटर रिक्वायर्ड है। पूछ क्या रहा है, वो 2 लेन 2-वे, वही अगर 2 लेन पे अगर है मेरा, 2 लेन पे है, तो व्हीकल मेरा आएगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसको रोकने के लिए हमको कितना चाहिए होगा, 1 SLT। दूसरा व्हीकल इधर से आ रहा होगा, उसको भी इस जगह ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इसको रोकने को कितना चाहिए, 1 SLT। लेकिन हम किसी एक ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, हम किसी एक ऑब्जेक्ट का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके लिए कितना चाहिए होगा, एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए 1 SLT। अगर यहीं पे पूछता और सिंगल लेन 2-वे, सिंगल लेन 2-वे, उस केस में क्या होता कि व्हीकल दोनों तरफ से आएंगे, 2-वे है, तो उस केस में एक ही ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं, इधर से आने लेफ्ट साइड से आने वाला भी व्हीकल के लिए कितना चाहिए, 1 SLT, राइट साइड से आने वाले के लिए कितना चाहिए, 1 SLT। दोनों मिलकर कितना रिक्वायरमेंट होगा, मिनिमम 2 SLT। फिर कब होगा, जब मेरा सिंगल लेन 2-वे होगा, am I right? क्या होगा, 2 SLT हमको रिक्वायर्ड होगा उसको बचाने के लिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, तो यहाँ पे 60 मीटर मेरा 1 SLT है, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 1 SLT, मतलब 60 मीटर हमको रिक्वायर्ड होगा। अगर यहाँ को पूछता सिंगल लेन 2-वे तो कितना हो जाता, 120। तो क्या पूछा है यहाँ पे, 2 लेन 2-वे, तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर। कितना हो जाएगा, अगर सिंगल लेन 2-वे होता तो कौन सा आंसर होता, 120 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द
इफेक्ट ऑफ ग्रेड ऑन सेम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज। देखिए आईआरसी क्या किया है, आईआरसी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए कोई कंसीडर नहीं किया है, कुछ भी कंसीडरेशन हम लोग नहीं लिए हैं। जैसे कि एसएसडी में हम लोग आप पढ़े हैं, एसएसडी में क्या है, VT प्लस V²/2GF। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन टाइम 2.5 सेकंड लेते हैं एसएसडी केस में, ओएसडी केस में कितना लेते हैं, T=2 सेकंड। तो यहाँ पे जब असेंडिंग डिसेंडिंग होगा, जब मेरा चढ़ान होगा या फिर ढलान होगा, उस केस में मेरा प्लस माइनस होता है। जब चढ़ान होता है उसमें एसएसडी क्या होगा, कम लगेगा। एसएसडी क्या हो जाएगा, जब मेरा ढलान होगा उस समय ज्यादा होगा। तो ढलान में नेगेटिव और चढ़ान में पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, क्या बोला है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में क्या होना चाहिए। आप बताइए, एक व्हीकल, ये इस व्हीकल को है हमको ओवरटेक करना है, ये व्हीकल बी, इसको ओवरटेक करना है जब मेरा डाउनवर्ड की ओर आ रहा है। जब डाउनवर्ड की आ रहे हैं तो आप सोचेंगे सर वेलोसिटी मेरा बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो इसका भी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, बी का भी। तो क्या एज कंपेयर टू जब मेरा प्लेन एरिया है उसके कंपेयर में क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया। सिमिलरली जब मेरा व्हीकल बी अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है, उस समय हमको ओवरटेक करना है असेंडिंग में। उस केस में भी क्या होगा, बी भी स्लो डाउन हो जाएगा और ए भी तो स्लो डाउन हो जाएगा। जब स्लो डाउन हो जाएगा मेरा ए भी, तो हमको तब भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। राइट, समझ में आया। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, ओएसडी जो है वो इंक्रीज करता है दोनों केस में ओएसडी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, टू इंक्रीज इट ऑन डिसेंडिंग ग्रेड एंड डिक्रीज इट ऑन, ये गलत हो गया। टू डिक्रीज इट ऑन डिसेंडिंग ग्रेड एंड टू इंक्रीज इट ऑन असेंडिंग ग्रेड, ये भी गलत हो गया। टू इंक्रीज इट ऑन बोथ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग ग्रेड। तो दोनों केस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, दोनों केस में इंक्रीज करेगा। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लॉजिकली सॉल्व होता। द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व। तो यहाँ पे जो लेंथ बोला है, ये ट्रांजिशन कर्व का लेंथ बोला है, ट्रांजिशन लेंथ। ये कौन सा लेंथ बोला है, ट्रांजिशन लेंथ। जब यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व का बात हो रहा है तो ट्रांजिशन लेंथ के बारे में पूछेगा, राइट। तो ट्रांजिशन कर्व क्यों प्रोवाइड करते हैं इसे, ट्रांजिशन कर्व हम प्रोवाइड करते हैं कर्व और स्ट्रेट रोड के बीच में, ताकि हम ग्रेजुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इंट्रोड्यूस कर सके, काउंटरएक्ट कर सके, या फिर सुपर एलिवेशन ग्रेजुअली प्रोवाइड कर सके, ग्रेजुअली एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर सके। इस तरह हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशन कर्व। यहाँ पे पूछा है कि एल और आर में क्या रिलेशन है, एल और आर में क्या रिलेशन है। आप सिंपली फॉर्मूला याद कर लीजिए, जो हम लोग का फॉर्मूला था, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 2.7 V²/r, ये फॉर्मूला था। दूसरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन से भी था, क्या था हमारे पास, LF V²/CR, ये फॉर्मूला भी था। यहाँ पे देख रहे हैं क्या रिलेशन आ रहा है कि दोनों केस में आप क्या है, R से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो देख के बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, L प्रोपोर्शनल टू R नहीं होगा, L प्रोपोर्शनल टू R² नहीं, L प्रोपोर्शनल टू 1/r, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूटिंग डिजाइन स्पीड ऑन नेशनल हाईवे इन प्लेन ट्रेन। यहाँ पे प्लेन ट्रेन का बात किया है, तो यहाँ पे प्लेन ट्रेन पे तो 4 तरह का ट्रेन होता है। यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कौन कौन सा क्या है, प्लेन, रोलिंग, थर्ड माउंटेन एंड
फोर्थ स्पीड। तो चारों केस में अलग अलग हम लोग इसका डिजाइन स्पीड लेते हैं। डिजाइन स्पीड हम लोग चारों केस में अलग अलग लेते हैं। उसमें भी प्लेन में भी चारों में भी क्या आ जाता है, दो लेते हैं। एक होता है रूलिंग स्पीड, एक होता है मिनिमम डिजाइन स्पीड। मिनिमम डिजाइन, ये दोनों भी सिमिलरली दोनों केस में आएगा, सब चारों केस में, राइट। उन्होंने पूछा है रूलिंग डिजाइन स्पीड, कौन सा पूछा है, रूलिंग डिजाइन स्पीड। किस केस में, प्लेन के केस में। इस केस में प्लेन के केस में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, कम से कम नेशनल हाईवे का आपको याद करके रखना पड़ेगा। तो नेशनल हाईवे के केस में कितना देते हैं, 100 kmph। इस केस में प्लेन रूलिंग। मिनिमम कितना लेते हैं, मिनिमम लेते हैं हम लोग 80 kmph। किसमें, प्लेन के केस में, प्लेन ट्रेन के केस में 80 kmph, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फॉर द डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय। यहाँ पे मिक्स्ड ट्रैफिक बोला है। सर हम लोग ये फॉर्मूला सुपर एलिवेशन फॉर्मूला जानते हैं, E प्लस V स्क्वायर बाई जी आर, या फिर कैपिटल V स्क्वायर अपॉन 127 आर। अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए वही चीज यहाँ पे। ये किसके लिए आता है, फॉर अ पार्टिकुलर व्हीकल। लेकिन अगर मिक्स ट्रैफिक के लिए हम लोग डिजाइन करना है तो उसके लिए हम लोग आईआरसी क्या बोलता है कि भाई जो ये वेलोसिटी है, मिक्स ट्रैफिक में किसी का वेलोसिटी हाई होगा, किसी का वेलोसिटी लो होगा, अपना मर्जी से चलता है ना। ट्रक का वेलोसिटी कम होगा, कार का स्पीड ज्यादा होगा, राइट। क्या करेंगे हम लोग, मिक्स ट्रैफिक है उस केस में बोला है कि जो वेलोसिटी आप डिजाइन स्पीड जो है उसको, यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको रिड्यूस कर लीजिए, कितना तक, 75% तक। तो 75% कंसीडर कीजिए, तो नया इक्वेशन निकलता है विदाउट फ्रिक्शन। विदाउट फ्रिक्शन, यहाँ पे आईआरसी का ये भी है कहना विदाउट फ्रिक्शन। तो विदाउट फ्रिक्शन बोल रहा है तो E प्लस F क्या हो जाएगा, 0.75 V स्क्वायर बाई जी आर। F विल बी 0। तो कितना रिड्यूस कर दिए, 75% तक रिड्यूस कर दिए। तो कितना रिड्यूस किए, 25%। कितना रिड्यूस किए, 25। आई होप कितना तक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं और इसके बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे।